यार तेरी दोनों बहनें तो बहुत मस्त हैं। क्यों, तुझे पसंद नहीं आई? अरे भाई बहनें तो बहुत मस्त हैं तेरी, बस थोड़ी सी नखरे वाली हैं और मुझे अच्छी भी लगी। हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ, बस इनसे पूछ ले। अच्छा एक बात बता, ये अगर तेरी बहन है तो तू इनको मेरे साथ सुलाने के लिए कैसे मान गया? अबे यार तू बस मुझे एक बात बता, तू इसके बदले में मेरी बहन के साथ सोना चाहता है या नहीं? मेरे को ज़्यादा नहीं, बस कुछ पैसे चाहिए, बदले में तू मेरी बहनों के साथ सो जा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, तू भी समझना, मतलब बहन है तेरी और तू भाई है, सगी बहन है क्या? अरे यार ये मेरी कोई सगी बहन नहीं है, गांव से आई थी यहाँ पे पढ़ने के लिए, अब यहाँ पे ये आई है, उल्टा मेरा खर्चा ही हो रहा है ना। अब बदले में कहीं ना कहीं से मेरे को तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें तेरे साथ सुला दिया जाए, बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा। भैया आप हमारे साथ ये सब करोगे? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप हमें बेचने आए हो यार। अच्छा, मुझे क्या तूने बेवकूफ़ समझा है? ये जो तू छोटे छोटे कपड़े पहन के कॉलेज जाती है, वहाँ पे भी तो तूने कोई ना कोई लड़का पटा ही रखा होगा ना। और अगर तुझे मैंने यहाँ पे इसके साथ सुला दिया तो इसमें हर्जी क्या है? ये तो बल्कि पैसे भी दे रहा है, उसके साथ तो तू पता नहीं फ्री में क्या क्या करती होगी। भैया आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए इतने अंधे हो गए हो क्या? हमारे माँ बाप ने आप पे भरोसा करके हमें यहाँ भेजा था। अबे देखो, ये तुम्हारा दोनों बहनों का ना रोना धोना मेरे को नहीं सुनना, थोड़ी देर की बात है, चुपचाप से शांति से बिताओ ना, उसके बाद ये लड़का पैसे भी दे देगा। वैसे भाई एक बात बता, तू पैसे कितने देने वाला है? देखो भाई, मैं दे दूंगा इनके 50-50 हजार, मतलब 50 इसके और 50 इसके। क्या बात है, 50-50 हजार? हाँ, 1 लाख रुपए सच में दूंगा इनके। क्या पूरे 1 लाख, वो भी एक रात का? एक बात बता, तू सच तो बोल रहा है ना, कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अरे हाँ सच बोल रहा हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूंगा। अब तू अगर मान गया तो मुझे क्या दिक्कत है। चल ठीक है फिर, जल्दी से यार दरवाजा बंद कर दे। जाता हूँ। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। ए क्या बात करनी है, हो गया ना, पैसे के लिए बोल दिया, अब क्या 2 लाख दूं तुम्हारे? चल जा भाई तू जा। 10 मिनट तो दो, मुझे बात करनी है उनसे कुछ। चलो ठीक है, दिए 10 मिनट, जाके बात करो, जाओ और जल्दी आना। चल निकलो। मेरा तो जुगाड़ हो गया भाई, मस्त लड़कियां दोनों। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम दोनों को? भैया प्लीज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों आपकी बहनें हैं और आप हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? मत करिए ना ये सब, हमें घर ले चलिए। अच्छा, घर ले जाऊँ? क्या करूँ तुझे घर ले जाके? वहाँ पे फ्री की रोटियाँ तुड़वाऊँ? गाँव से मुँह उठा के तो तुम आ गई, लेकिन पैसे भेजे किसी ने तुम्हारे लिए? जो तुम यहाँ पे इतने शौक से बड़े बड़े पकवान खाती हो, कपड़े पहनती हो, इन सब के पैसे कहाँ से आते हैं? फ्री में आता है क्या ये पैसा? मैं कमाता हूँ, जब जाके घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं, और वो भी अच्छे से नहीं। एक अकेला बंदा कितना ही काम करेगा घर में? खर्चे इतने हैं, बिजली का बिल, घर का ये वो, और तुम्हें अगर एक रात इसके साथ सोना पड़ भी जाता है तो क्या हर्ज है? पूरे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तुम दोनों के, कम से कम ये तो सोचो। मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा कि हाँ घर में अब 2-4 महीने का काम चल जाएगा। भैया आपको खर्चे का ये ना, कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे, हम पूरी जिंदगी नौकरी करेंगे, जितने पैसे आएंगे आपको ला कर देंगे, पर इस सब में मत धकेलिए। अच्छा, अब तुम लड़कियां होकर नौकरी करोगी? एक बात बता, हमारे खानदान में आज तक किसी ने नौकरी करी है? और तुझे क्या लगता है पापा ये सब काम करने देंगे तुम्हें? अरे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, गाँव में पैसा आता रहेगा, बस चुपचाप से कर लेना। क्यों इतने ड्रामे कर रही हो तुम दोनों? अच्छा, पापा नहीं मानेंगे? और पापा इस सब के लिए जरूर मान जाएंगे ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी जिंदगी खराब कर देंगे आप अपने इस लालच के चक्कर में। देख, मुझे सही गलत मत समझा, मेरे को अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है? अब ज़्यादा यहाँ बकवास मत करो, अगर वो नाराज़ हो गया ना तो वो चला जाएगा और हाथ से पैसे जाएंगे वो भी। भैया ये सब मत करो ना, हम दोनों किसी से नजरें तक नहीं मिला पाएंगे। अरे नहीं हो रही तुम्हारी ज़िंदगी खराब, अगर एक रात उसके साथ सो जाओगी, कुछ कर लोगी तो थोड़ा बहुत बाहर कॉलेज वगैरह में, वहाँ भी तो बॉयफ्रेंड बनाती होगी ना, क्या उसके साथ नहीं करती ये सब? जब कहाँ जाती है तुम्हारी ज़िंदगी? जब सोचा एक बार भी सब चीज़ों के बारे में? अबे कितनी बातें करोगे बे, हो गया होगा, आओ ना इधर।
हाँ बस 5 मिनट और। ठीक है, कर लो बात। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप जो बोल रहा हूँ ना सारी बात मान ले, समझ आई तेरे बात? और तू बड़ी है ना, तू ही भड़काती होगी इसे कि ये मत कर वो मत कर। अपनी ना हद में रह, समझी? अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुम दोनों को। और जितना कह रहा हूँ ना उतना कर। अगर वो लड़का नाराज होके चला गया ना, फिर ऐसा ग्राहक कभी भी नहीं मिलेगा। 50 हज़ार रुपये दे रहा है तुम दोनों के, एक बार कम से कम ये तो सोचो, पूरे 1 लाख रुपए होते हैं। कितने महीनों का हमारा खर्चा चल जाएगा उन पैसों से। भैया आप ये बोल भी कैसे सकते हैं? हमें सोचते तक घिन आ रही है कि हमारा भाई हमसे इस तरीके से बात कर रहा है। और आपको देखिए, इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही आपको कि अपनी बहनों के लिए ये सब बोल रहे हैं आप? हमारी जिंदगी का कुछ नहीं, अरे हम दोनों की इज्जत, जिंदगी सब खराब हो जाएगी। और आपको बस अपने 1 लाख रुपए की पड़ी है। तुझे लालच नहीं है पर मेरे को तो है ना, मेरे को तो ज़रूरत है। मैं कब तक अकेला तुम दोनों के खर्चे उठाता रहूँगा? कभी सोचा इन सब चीज़ों के बारे में? तुझे पता भी है कितने खर्चे होते हैं। और तेरा बाप क्या करता है? मजदूरी करता है ना, उससे तो होता नहीं है कि कुछ पैसे भेज दूँ। हर महीने बस फ्री की रोटियाँ तोड़ने आ जाता है, जैसे तुम्हें यहाँ भेज रखा है। कम से कम अपनी बच्ची की फीस तो भेज दे कॉलेज की, वो भी मेरे को देनी पड़ती है। तेरी कॉलेज की फीस भी मेरे को देनी पड़ती है। चुपचाप जाके सो जा उसके साथ। मुझे तो लगता है ये लड़का ही पागल है, हमारे लिए 1 लाख रुपए दे रहा है। अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो जा कहीं बाहर जाना, हमारे पास क्यों आया है? और हम लोग ना इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है जो कुछ भी करेंगी पैसों के लिए। बात तो तूने सही की, तो फिर क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। देख भाई, अब है ना 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुझे इन दोनों के साथ करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तू जा सकता है। क्या मतलब है तेरा? 1 लाख दे रहा हूँ, समझा? तूने तो पैसे का बोला भी नहीं था, फिर भी 1 लाख दे रहा हूँ, तो ऐसे फालतू में ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, समझा? हाँ, पूरे 1.5 लाख। देख ले, ऐसी लड़कियाँ तुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अब बाहर जाता वहाँ भी तो बाजारू लड़की के साथ ये सब करता ना, और उनके साथ तो वो मज़ा भी नहीं आ पाता जो तुझे इनके साथ आएगा। बाकी आगे तेरी मर्जी है। भाई अरे पागल हो गया क्या? 1.5 लाख कहाँ से दूंगा मैं? लेकिन लड़कियां भी तो सही हैं। चल ठीक है, दिए 1.5 लाख, आजा भेज इन दोनों को। चल ठीक है, फिर देरी किस बात की? आज के लिए लड़कियाँ तेरी हुई, कर ले इनके साथ जो करना है। जाओ भाई, हमें तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? जाओ। अरे गिर क्यों रही हो? मैं हूं ना संभालने के लिए, क्यों चिंता करती है दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हमारे साथ ये सब कर रहे हो? अरे यार, ये सब घर में थोड़ी करूंगा अब। पागल, इतनी प्यारी हो तुम दोनों, मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। मैं कौन सा कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ? ऐसे हाथ छोड़ोगे तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम्हारे, समझ क्यों नहीं रही हो? पर हाँ, तुम इस घर की छोटी लड़की हो ना? ऐसे दिखने में तो सेम ही एज की लग रही हो। अच्छा एक बात बताओ, कभी ना कभी जाके तो शादी करोगी ना? तो शादी के बाद तो ये सब करना ही पड़ता है। अब इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या है ना? और हाँ, जितना मुझे पता है तुम गांव से आई हो, पैसा वैसा तो तुम्हारे पास था नहीं, सब ये भाई तुम्हारा खर्चा कर रहा है। अब थोड़ा सा फर्ज तो उसका भी बनता है ना? तुम्हारे लिए कुछ सोचे तो रहा तुम्हारे लिए। अब इतने महंगे महंगे कपड़े लोगी, महंगे महंगे फ़ोन, गाड़ियों में घूमना, और शहर में इतने सारे दोस्त भी होंगे तुम्हारे, उनको देखती होंगी, उनके पास कितने महंगी महंगी चीज़ें होंगी ना। अब तुम ऐसे नॉर्मल रहोगी तो कैसा चलेगा? तुम्हारा भाई भी चाहता है कि तुम्हारे पास खूब सारा पैसा हो। 1.5 लाख रुपया दे रहा हूँ, कम थोड़ी है, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। समझ रही हो मेरी बात को? 1-2 घंटे की बात है, फिर मैं चला जाऊँगा, फिर जो मर्जी करते रहना। क्यों जाने मन? देखो, मेरे भाई का तो दिमाग खराब हो गया है, पर तुम तो समझो ना। और अगर तुमने नहीं माना ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। क्या बोला तुमने? पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस कंप्लेन? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। ठीक है, जाओ कर दो कंप्लेन, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लगा। अब सीधी सीधी बात यह है कि तुम्हारा भाई पैसे ले रहा है। अरे देखो, साफ साफ बात यह है कि तुम्हारे भाई को कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे एतराज़ क्यों होगा? अब देखो, टाइम वेस्ट मत करो, इससे क्या होगा कि मेरे को गुस्सा आ जाएगा, और मेरे को गुस्सा आया तो फिर मुझे ज़बरदस्ती करने से कोई नहीं रोकने वाला। समझ में आया? तो पुलिस वाले तो हमारी रक्षा के लिए होते हैं, और तुम पुलिस वाले होके ये सब कर रहे हो। अरे हाथ छोड़ो मेरा।
क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज। अच्छा, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा भाई तुम्हें डांटेगा, मारेगा, उसका क्या? जो मर्जी करे, उससे तुम्हें क्या, खा लेंगे हम मार। वैसे भी भाई पहले ऐसे नहीं था, पता नहीं अब उसको क्या हो गया। कल तक तो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसको पता चल गया था, उसने गुस्सा भी किया था हम पे, पर अब लग रहा है ना सब झूठ था, सब झूठा गुस्सा था। कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, भैया को पता चला था उसके बारे में। भैया ने बहुत डांटा मुझे भी और मेरे बॉयफ्रेंड को भी। मैं तब भी सह गई, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे यही लग रहा था कि भैया मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए डांट रहे, पर मुझे क्या पता था कि वो ये सब करेंगे। अब तो लग रहा है ना सब कुछ झूठ था। ना भैया हमसे प्यार करते और ना हमारी कदर, क्योंकि करते होते ना तो आज हम ऐसे बेचते ना। अरे यार, ये बात तो तुम्हें अपने भाई से पूछो, मुझे मत बोलो कुछ भी। मुझे फालतू बकवास नहीं सुनना, मुझे तो बस तुम्हारे साथ सोना है। मैं उससे प्यार करती थी, ज्यादा बकवास मत करो। तो हाथ पीछे रखो अपना। देखो मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीदी चलिए आप। ए पुनीत, हाँ देख ले, तेरी बहन मना कर रही है, ना ये मान रही है ना ये मान रही। 1.5 लाख रुपए दिया है मैंने, पूरा हिसाब चाहिए मुझे। समझ में है क्या कहना चाहता हूँ? सिर्फ 2 घंटे के लिए दिए थे 1.5 लाख रुपए, लेकिन अब पूरी रात इनके साथ बिताऊंगा, फिर जाकर 1.5 लाख दूंगा। आखिरी ऑफर है, ना पैसे बढ़ाऊंगा और अगर तूने मना कर दिया तो देख लियो, बाहर जाके बात फैला दूंगा। फिर लड़कियों की बदनामी तो होगी और तेरी भी होगी। जो सोचना सोचो। हे, तुम दोनों इधर आओ। क्या है, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इनके साथ सोने में? अरे सोच, पहले ना वो तुम दोनों के साथ सोने के लिए सिर्फ 2 घंटे के लिए 1.5 लाख रुपए दे रहा था, पूरी रात बोल रहा है सोने के लिए। और अगर तुम दोनों नहीं मानी ना इसके साथ सोने के लिए, तो याद रखना घर से तो तुम्हें बाहर निकालूंगा ही, और तुम्हारा दाना पानी भी कर दूंगा बंद। उसके बाद अपने कॉलेज की जो भी फीस है ना, मैं भी देखता हूँ कहाँ से भरती हो कहाँ से नहीं। अपने बाप की तरह मजदूरी करते भी मिलोगी कहीं, और पढ़ने लिखने की जो तू सोच रही है ना इतनी कि तुम पढ़ लोगी, बड़े होके ये कर लोगी वो कर लोगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मेरी बात मान, जैसा वो कह रहा है ना उसकी बात मान ले, फायदे में रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के चक्कर में मैं अपना नुकसान कराऊँ। 1.5 लाख रुपये यार छोटी मोटी रकम नहीं होती, सोचो तो सही एक बार तुम दोनों। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, क्यों कर रहे हैं आप ये सब हमारे साथ? हम दोनों आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्या? अरे पढ़ाई करनी है तो करना, मैं कौन सा तेरे को मना कर रहा हूँ? मैंने मना थोड़ी ना करी है, लेकिन मेरा भी तो सोचना, सपोर्ट भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास इतना पैसा थोड़ी ना है कि मैं सारा पैसा तुम दोनों की पढ़ाई में लगा दूँ। 30,000 रुपये की जॉब करता हूँ खाली, उसमें क्या ही होता है? अगर थोड़ा बहुत तुम भी मेरे कहने से चल लोगी तो कोई हर जगह तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हो उस चीज़ के, तुम्हारी पढ़ाई भी आगे की पूरी हो जाएगी और थोड़ा सपोर्ट मेरे को भी मिल जाएगा पैसों की तरफ से। देखो भैया हमें ये सब नहीं करना। हम ना कल सुबह ही गांव चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहना चाहते हम। आपको हमारे खर्चे से दिक्कत है, हमसे दिक्कत है ना? ठीक है, आप पे कोई खर्चा नहीं आएगा, अपना खर्चा हम गांव जाकर ही करेंगे। आपके साथ रहेंगे ही नहीं तो आप पे बोझ भी नहीं बनेंगे हम, है ना? अरे गाँव जाना है ना तेरे को तो चली जाइए गाँव, किसने रोका है? लेकिन अब रात में थोड़ी ना जाएगी, रात को तो तुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हम रुकने से बढ़िया तो तू उसके साथ सो जा, कम से कम 2 पैसे तो आएंगे घर में। ये क्या बकवास है भैया? नहीं करना हमें ये सब, समझ नहीं आ रही आपको? कब से बोल रही हूँ मैं, आपने अगर ज्यादा बकवास करी ना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट करेगी? शौक से कर लियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले तेरे को एक बात बता दूँ, ये कोई और नहीं मेरा दोस्त है। इसने तेरे को देखा था कहीं पे, फिर मेरे से कहने लगा कि तेरी बहन तो बड़ी मस्त है, मेरे को पसंद आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तू उसके साथ ये सब करना चाहता है तो कर सकता है। और तुझे पता है ये तो खूब पैसे वाला भी है, बदले में जब भी तो इतने सारे पैसे दे रहा है, वरना तू खुद ही सोचना आजकल कौन ही है जो एक लड़की के लिए इतने पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। भैया कितनी घटिया सोच है आप दोनों की। अरे उसको तो छोड़िए, वो तो बाहर का, पर आप तो हमारे भाई है ना,
एक भाई अपनी बहन के साथ ये सब कर रहा है। छी भैया, आपके जैसा भाई होने से अच्छा ना भाई ना ही हो। तेरी जुबान ना कुछ ज़्यादा ही चल रही है। ये भी तो चुपचाप खड़ी है ना, ये कुछ बोल रही है। तेरे को ज़्यादा दिक्कत है। कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, गाँव में ना तेरे बाप को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि चाचा जी, आपकी लड़की ना कुछ ज़्यादा ही हाथ से निकल गई है। आपने इसे भेजा तो यहाँ पे पढ़ने के लिए था, लेकिन ये यहाँ पढ़ नहीं रही है। पराए मर्दों के साथ ना उल्टी सीधी हरकतें करती है, उनके साथ क्लब में जाती है, दारू पीती है, ये सब करती है। सोच उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ से जाने की बात कर रही थी ना, क्या तेरा बाप तेरे को वापस घर में घुसने देगा? भैया आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने? देखिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमें जाने दीजिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना पुलिस वालों को ना पापा को, किसी को भी नहीं। बस हम यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए। भैया मैं कितनी बार बोलूं नहीं करना ये काम। दीदी आप भी कुछ बोलिए ना, भैया तो समझ ही नहीं रहे हैं। देखो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं और तुम हमारे सगे भाई भी नहीं हो, तो अगर तुम हमारे साथ सोना चाहते हो तो प्लीज़ हमें इसके साथ मत सुलाओ, इसको भेज दो यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही है? लेकिन तू तो मेरे चाचा की लड़की है ना। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, हम तुम्हारी सगी बहनें थोड़ी ना है, हम तुम्हारे चाचा की लड़की हैं। जब तुम हमें इसके साथ सुला सकते हो तो तुम खुद भी तो हमारे साथ सो सकते हो। बात तो तूने सही कही, लगता है तू ज़्यादा ही समझदार है इससे। सुन भाई, देख तेरा काम तो यहाँ नहीं हो पाएगा, और जो भी तेरे पैसे वगैरह था वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से जा सकता है। ए क्या मतलब, पैसे दे तो रहा हूँ 1.5 लाख रुपए। मैं बोला ना तेरे से, जब लड़कियाँ नहीं है तेरे साथ वो सब करने के लिए राजी, तो क्या करूँ मैं? अब ज़्यादा ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता इनके साथ। सही है, लड़कियां मान गई सोने के लिए तेरे साथ, इसीलिए मुझे भूल गए। बेटा पछताएगा, 1.5 लाख रुपए इतनी आसानी से नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तो निकलता हूँ। देख 5 मिनट दे रहा हूँ तुझे, और हाँ ज़्यादा पैसे भी दे दूंगा, अगर मानता है तो बता, नहीं तो फिर याद रखना पछताएगा। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, चाहे तू फालतू दे या उतने ही दे, जितना क्या है उतना सुन। या कह रहा हूँ लड़की नहीं करना चाहती, जा यहाँ से। अच्छा वैसे एक बात बता, ये तेरे साथ सोने के लिए राजी कैसे हो गई? ये तो दोनों तेरी बहन है ना? तो सगी थोड़ी ना है, सोतेली है, इतना तो बनता है ना। अब यहाँ पे अपने घर पे रख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत फायदा तो मेरा भी बनता है इन पे उठाने का। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फैमिली में बिजनेस करो सालो, जा रहा हूँ मैं। चलो। दीदी आपने ये सब क्यों किया? अरे इनको क्यों बोल दिया ये सब? अब सोचिए ना, अगर ये बात गांव में पता चली तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे अगर मैं इसे ऐसा नहीं कहती तो ये हमें उसके साथ सोने के लिए कहता, और बाहर वाले के साथ सोने से अच्छा है कि घर की बात घर में ही रहे। अरे दीदी क्या सब सोचे जा रही हैं आप? एक बार खुद तो सोचिए ना, कितनी गलत बात है ये। क्यों भाई, एक बार आखिरी बार सोच लो, ऐसा चाहिए या फिर मजे चाहिए तुम्हें बस? मैं तेरे से बोला था ना, लड़कियाँ राजी नहीं है तेरे साथ करने के लिए, फिर क्यों आ गए दोबारा? एक बार बात समझ में नहीं आती तेरे? क्यों भाई, सच्चाई नहीं बताएगा इन दोनों को? क्या मतलब? तुम्हें क्यों थप्पड़ पड़ा पता है इस बात का? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा भाई बहुत अच्छे से जानता था। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे क्या लगा कि तू अपना मुंह काला कराती रहेगी और मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे पता है, आज से कुछ दिन पहले तू बाजार में लड़कों के साथ क्या हाथ में हाथ डालकर चल रही थी ना, और उनके साथ तेरा होटल जाने का भी प्लान था। पहले तो मेरे को लगा कि कोई कॉलेज का दोस्त वगैरह होगा तेरा, ऐसी फ्रेंड होगा नॉर्मल, लेकिन नहीं। जब मैंने वहाँ पे रुककर छुपकर तेरी सारी बात सुनी तो तू उसके साथ होटल का प्लान बना रही थी। अरे कम से कम एक बार चाचा जी के बारे में तो सोच लिया होता। उन्होंने तुम दोनों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि सब ये हरकत करने के लिए। और तू ही नहीं, ये भी कम नहीं है, इसका भी कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। और एक बात बता दूँ तुझे, जितनों के भी साथ तेरा चक्कर चल रहा है, वो लड़का ऑलरेडी तेरे से पहले 3 लड़कियों को धोखा दे चुका है, और वो तीनों लड़कियां, उनकी आज तक शादी नहीं हो पाई है। पता है क्यों? क्योंकि वो रईस बाप की औलाद था,
उसका काम यही था, लड़कियों को भोली भालियों को फंसाता था जो गांव की आती थी, जैसे तुम दोनों आई हो यहाँ पे। उनके साथ मज़े लिए और छोड़ दिया। खुद तो मज़े ले लेता था, लेकिन तुम जैसे भोली भाली लड़कियों की पूरी ज़िंदगी खराब कर देता था। अरे कम से कम अपने बाप के बारे में तो एक बार सोच लिया होता तुम दोनों ने कि अगर ये बात चाचा जी को पता चलेगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन नहीं, तुमने सोचा कि शहर आ गई हूँ पढ़ने, अब पापा तो है नहीं कोई ऊपर रोक टोक करने वाला मेरे ऊपर, तो इसलिए जैसा मन करेगा वैसा हम लोग करेंगे। इसीलिए ये सब मैंने आज नाटक किया था, ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके और मेरे को सच पता चले कि जैसा भी मैं सोच रहा हूँ वो सब कुछ सच है भी या नहीं। लेकिन जब तुम मेरे साथ सोने के लिए राज़ी हो गई ना, मैं जब ही समझ गया था कि मैं सही था अपनी जगह। ये सब करने से पहले कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोच लेती। गांव से भेजा था तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ने के लिए, और उसके भरोसे भेजा है। कल को अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हारा भाई। तुम लोगों को तो बस मजे चाहिए थे, इसीलिए सब किया ना। और अब आज जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था, तब भी तुम्हारे चेहरे पे वो डर दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद तुम अपने भाई से डर रही हो। और जब मेरी बात आई तब तुम अपने भाई के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शर्म नहीं आई? घर वालों का सोच लो कम से कम, कितनी उम्मीदें लगा के तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजा होगा। लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप ने गांव के होकर भी अपनी सोच को वो पुरानी सोच नहीं रखा कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए शहर भेजा पढ़ने के लिए। पापा मजदूर है ना तुम्हारे, मजदूरी करते हैं ना। सोचो कितना पैसा कमा लेते होंगे, फिर भी तुम्हारे कॉलेज की फीस भरते हैं, और हॉस्टल के लिए उतना पैसा था नहीं, इसलिए तुम्हारे भाई के पास भेज दिया। चाचा का लड़का है तुम्हारा, फिर भी साथ दे रहा है। आजकल किसके रिश्तेदार काम आते हैं, फिर भी तुम्हारा साथ दे रहा है वो। लेकिन तुमने उसके बदले में क्या किया? देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। जवानी के जोश में हम ये सब भूल ही गए थे कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। हमें लगा इसमें क्या ही गलत हो सकता है। माफ़ कर दीजिए प्लीज़। देखो, एक मौका मिला है तो प्लीज सुधर जाओ दोनों, नहीं तो आने वाली जिंदगी तुम खुद ही नर्क बना दोगी अपनी। तुम्हें पता नहीं है कि जमाना कैसा है, कुछ भी हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे नगा पड़ी और तुम लोग बच गई। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आकर कमेंट देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ फॉलो कर देना। ऊपर कहीं बटन आ रहा होगा फॉलो का, नीचे शेयर का बटन आ रहा है, प्लीज़ शेयर कर दो। लव यू ऑल।